बात हुई, लेकिन परिवार कैसे बढ़े इसके बारे में बात नहीं हुई। तो गुरु मां ने कहा, अगर मैं राजन के हृदय में अगर पुत्र प्राप्ति की अगर लालसा भर दूं तो क्या आप उनको पुत्र दे देंगे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि देवी, आप अगर ऐसी कहती हैं तो अगर दशरथ के मन में ऐसा होगा तो मैं जरूर उपाय बताऊंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बस गुरु मां तुरंत अपने छोटे से पोते को लेकर के पहुंची। कहा राजदरबार, किसी से कुछ बुलाया नहीं, गाड़ी उड़ी नहीं बुलाया, रथ नहीं बुलाया, पहुंची। जब वहां अचानक पहुंची तो रानियों ने देखा, बोला अरे गुरु मां आ गई। तुरंत आकर के सभी ने प्रणाम किया, ले गए, ले जाकर के उनको बिठाया, बिठा करके आदर सत्कार किया। उसके बाद गुरु मां चारों तरफ दृष्टि दौड़ा रहे, राजन कहाँ है, राजन कहाँ है? माताओं ने कहा, गुरु मां राजन अभी थे, कहीं गए हैं, आते ही होंगे। और तब तक अभी पूछ ही रही थी, तब तक लौट के कहीं से चले आए। और आए तुरंत देखा गुरु मां घर पे आई है। हरि राम राम, हरि सेवक सदन स्वामी आगए, मंगल मूल अमंगल दवै, मंगल मूल अमंगल दवै, मंगल मूल अमंगल दवै। स्थिति क्या हुई? राजन आते हैं, जब ही गुरु मां को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, गुरु मां अपने छोटे से पोते को लेकर के बैठी थी। उसी समय धीरे से गुरु मां ने उस बच्चे को चींटी काट दी। बच्चा रोने लगा। इधर राजन प्रणाम करते, इधर बच्चा रोने लगा। दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरु मां, ये बच्चा मुझे देख करके क्यों रो रहा है, मुझे देख करके क्यों रो रहा है? महाराज, इतना सुनना था। गुरु मां ने कहा, नहीं नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं, अरे बच्चा है, यूं ही रो दिया, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं गुरु मां, कोई ना कोई कारण तो जरूर है, मुझे देख करके क्यों रो रहा है? गुरु मां ने कहा, राजन मैं एक बात कहूं, ये बच्चा इसीलिए रो रहा है आपको देख करके कि अभी तक तो हमारे दादाजी की जजमानी और हमारे पिताजी की जजमानी बहुत बढ़िया चली, क्योंकि भाई राजगुरु है और राजगुरु के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब आपके बाद तो इस गद्दी पे बैठने वाला आपके वंश में कोई है ही नहीं, आपका कोई वंश है ही नहीं। तो ये बताइए, जब आपका कोई वंश नहीं तो आपके बाद तो ये गद्दी सुनी हो जाएगी। अब इसके बाद कौन यहाँ बैठेगा? इनके पिताजी को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा गुरु के रूप में? क्योंकि भी जहां गुरु घराना तो वहीं से गुरु मंत्र लेना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन गुरु के बाद उसके बच्चे भी योग्य होना चाहिए, तभी लेना चाहिए। लेकिन कुछ न कुछ योग्य निकल ही जाएंगे। तो इतना सुनना था महाराज, आपके परंपरा में तो कोई वंश है ही नहीं, आगे का वारिस तो कोई है ही नहीं। अब आपके इतने बड़े इस साम्राज्य को संभालने वाला कौन है? कोई नहीं।
इसीलिए बच्चा रो रहा है। इतना सुनना था कि एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे। भई गलानी मोरे सुतना, भाई गलानी मोरे सुतना, एक बार एक बार उसी क्षण ग्लानि में कई कारण हैं। एक ये भी कथा थी कि भंगिन सुबह राजा मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, उस समय भंगिन ने कह दिया था कुछ, उस पर भी ग्लानि। लेकिन सबसे बड़ी ग्लानि यही है, और जिसके घर में पुत्र नहीं है, जिसका कोई वारिस नहीं है, उसके पितृलोक में उसके पितर को जल नहीं मिलता, ऐसा भी कहा गया है। तो ये सारी समस्या उनको याद आ गई। गुरु माँ ने जब ऐसा कहा तो उनको याद आ गई, वो लगे समझने करी ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करेगा। अब इसका समाधान तो एकमात्र गुरुदेव भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। और तुरंत उसी क्षण गुरु गृह गया तुरत मन पाया, गुरु गृह गया तुरत मही पाया, चरण लागी करी विनय विशाला, ओ चरण लागी करी विनय विशाला, चरण चरण लागी करी विनय विशाला, ओ चरण लागी करी विनय विशाला। विनय किया। हमेशा जाते थे, प्रणाम करते थे, बैठते थे, दो चार बातें करते थे समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, प्रजा के बारे में, लेकिन अपने बारे में कभी कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आज गए तो क्या कहते हैं गुरुदेव, पहले तो विनय किया, विशाल विनय, चरणों में गिर पड़े। जब तक गुरुदेव उठाए नहीं तब तक उठे नहीं। कौन है? चक्रवर्ती सम्राट है। गुरुदेव भगवान के चरण में वही गिरता है जो भक्त राजा है, सभी नहीं गिर पाते। कहीं न कहीं से मत रहेगा, झुकना मुश्किल हो जाएगा। गिर पड़े, गुरुदेव ने उठाया, आसन पे बिठाया। स्थिति क्या हुई? गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन इतना दुखी क्यों हो, दुख का कारण बताओ। राजन ने कहा, गुरुदेव आज तक का सत्य तो ये था कि जब भी हम आते थे प्रजा के बारे में, राष्ट्र के बारे में, परिवार के बारे में, तो कभी बात होती ही नहीं थी। बस राष्ट्र के बारे में और प्रजा के बारे में बात होती थी। लेकिन आज गुरुदेव मुझे इतना दुख हुआ है, इतना कष्ट हुआ है कि आज मैं आपके सामने कुछ शेयर करने आया हूँ। क्या? अपना दुख, निज दुख। पहले सुख नहीं आया, पहले दुख।
गुरुदेव भगवान ने कहा राजन आपको दुख, किस बात का दुख? राजन ने कहा गुरुदेव आपको पता है कि मुझे सुख कितना है, हमको सुख इतना है कि हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, जीवन का सारा सुख है, लेकिन दुख भी कितना बड़ा आ गया। अरे था तो पहले से लेकिन समझ नहीं आ रहा था, आज दुख आ गया। निज दुख सुख